हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 21 जुलाई 2022। 21 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहली डिजिटल लोक अदालत को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, राजस्थान सरकार ने हाल ही में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत को शुरू किया है। भारत की पहली एआई संचालित डिजिटल लोक अदालत 27 जुलाई 2022 को जयपुर और राजस्थान में शुरू की गई। इसे राष्ट्र कानून सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उदय उमेश ललित ने राजस्थान में आयोजित 18वीं अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण 18वीं अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान लॉन्च किया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण ने किया। डिजिटल लोक अदालत को जुपिटर जस्टिस टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया? जुपिटर जस्टिस टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित किया गया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 20 जुलाई को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया गया। 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE की स्थापना के सम्मान में हर साल 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का विचार यूनेस्को द्वारा प्रस्तावित किया गया था और 1966 से यह दिवस हर साल मनाया जाता है। FIDE जिसके सदस्य के रूप में 181 शतरंज संघ हैं, इस दिन दुनिया भर में शतरंज के कार्यक्रम आयोजित करता है। FIDE का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में आयोजित एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में हर्षदा गरुड़ ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, स्वर्ण पदक। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में हर्षदा गरुड़ ने स्वर्ण पदक को जीत लिया है। इसका राइट आंसर होगा ए। भारतीय भारोत्तोलन हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक को जीता है। उन्होंने कुल 157 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीत लिया, जिसमें स्नेच में 69 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क श्रेणी में 88 किलोग्राम शामिल है। सौम्या दलवी ने 45 किलोग्राम युवा वर्ग में कांस्य पदक को जीता। यह चैंपियनशिप 15 जुलाई से 25 जुलाई 2022 तक उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हो रही है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 4। हाल ही में BCCI
के नैतिकता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ का बी। विनीत शरण को हाल ही में बीसीसीआई के नैतिकता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनीत शरण को लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया है। यह दोनों पद 1 साल से खाली थे। शरण ने न्यायाधीश सेवानिवृत्त डीके जैन का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल जून 2021 में समाप्त हुआ था। शरण ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में यूरोमनी द्वारा किस बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का सी। डीवीएस बैंक को हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक घोषित किया गया है। सिंगापुर स्थित डीवीएस बैंक को यूरोमनी द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक के रूप में मान्यता दी गई है। डीवीएस को 2018 के बाद दूसरी बार इस खिताब से नवाजा गया है। 2020 में महामारी की शुरुआत के बाद से डीवीएस ने छोटे से मध्यम उद्यमों में एसएमई को अपने क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए उभरती हुई तकनीकी को लागू किया है। यूरोमनी यूके में स्थित एक प्रमुख वित्तीय प्रकाशन है और डीबीएस बैंक के सीईओ पीयूष गुप्ता को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में शंघाई संगठन ने किस देश को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का बी। ईरान ने हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन देश को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ सितंबर 2022 में समरकंद उज्बेकिस्तान में होने वाले सम्मेलन में ईरान को अपने नवे सदस्य के रूप में स्वीकार करेगा। यह शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। 2017 में भारत और पाकिस्तान के समूह में शामिल होने के बाद एससीओ का यह पहला विस्तार है। बेलारूस ने एससीओ सदस्य के लिए भी आवेदन किया है। एससीओ का मुख्यालय बीजिंग चाइना में स्थित है। दोस्त, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, जिससे कि उन बच्चों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में केबीआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का ए। मनोज कुमार ने हाल ही में केबीआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया है।
मनोज कुमार ने जुलाई 2022 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग KBIC के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया है। उन्होंने विनय कुमार सक्सेना का स्थान लिया है, जिन्हें 23 मई 2022 को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। मनोज कुमार पहले विशेष सदस्य विपणन के रूप में KBIC का हिस्सा थे। KBIC ग्रामीण क्षेत्रों में खादी को विकसित करने के उद्देश्य से संसद अधिनियम के तहत शामिल एक वैधानिक निकाय है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर है 8th। क्वेश्चन नंबर 8th है, हाल ही में सेबी के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 8th का सी, प्रमोद राव ने हाल ही में सेबी के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में पद को ग्रहण किया है। प्रमोद राव ने 19 जुलाई 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। ऋण और हाइब्रिड प्रतिभूति विभाग DDHS और जांच और न्यायाधिकरण विभाग EAD को संभालेंगे। इससे पहले वह ICICI बैंक में ग्रुप जनरल काउंसलर के पद पर थे। आपको बता दूं मैं, सेबी की स्थापना 1988 यानी कि 1988 को हुई थी। आप इस डेट को बड़े ध्यान से देखें और इसे याद कर लें कि सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। कई बार पेपर में पूछ लिया गया है। SBI का मुख्यालय मुंबई में है और सेबी का मुख्यालय मुंबई में है और सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच अभी प्रेजेंट में हैं। तो आप इन तीनों को बड़े ध्यान से नोट डाउन कर लें कॉपी में। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में UPSC के सदस्य के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का ए, राज शुक्ला ने हाल ही में UPSC के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है। लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त श्री राज शुक्ला ने UPSC के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। उन्होंने काउंटर और इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में एक इन्फेंट्री ब्रिगेड कश्मीर घाटी में नियंत्रण रेखा के साथ बारामूला डिवीजन और पश्चिमी सीमाओं के साथ एक पिवट कोर की कमान संभाली। उन्हें गणतंत्र दिवस 2021 पर परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। इसी के चलते अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस भारतीय सेना द्वारा पूर्वोत्तर में पहला पर्वत युद्ध प्रशिक्षण स्कूल को स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ITBP द्वारा पूर्वोत्तर में पहला पर्वत युद्ध प्रशिक्षण स्कूल को स्थापित किया गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने पूर्वोत्तर भारत में अपना पहला पर्वत युद्ध प्रशिक्षण केंद्र बनाया है और यह पूरे भारत में ऐसा दूसरा केंद्र है। इससे पहले एक केंद्र और खुल चुका है। LAC से सटे डोवांग में नया केंद्र स्थापित किया गया है। जोशीमठ के निकट ओली में 1973 से 74 के दौरान पर्वतारोहण और स्कीइंग संस्थान MNSI नामक अपने स्कूल की स्थापना के लगभग 5 दशकों के बाद यह केंद्र बना है। आपको बता दूं कि ITBP कहाँ पर है? नेपाल बॉर्डर पर।
तैनात है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में भारतीय मेराज अहमद खान ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का ए, स्वर्ण पदक। पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में भारतीय मेराज अहमद खान ने स्वर्ण पदक को जीत लिया है। निशानेबाजी में महराज अहमद खान ने दक्षिण कोरिया के चांगवान में ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत पहले भारतीय निशानेबाज बनकर इतिहास रच दिया। महराज अहमद खान ने फाइनल में संभावित 40 में से 37 हिट रिकॉर्ड करके स्वर्ण पदक जीता। दक्षिण कोरिया के मिनसू किम ने रजत पदक के लिए 36 हिट करके, जबकि ग्रेट ब्रिटेन के बेन लेवेलिन ने 26 हिट करके कांस्य पदक को जीत लिया। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में रतन इंडिया पावर ने किसे प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का बी, ब्रजेश गुप्ता को हाल ही में रतन इंडिया पावर ने निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। रतन इंडिया पावर ने ब्रजेश गुप्ता को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। उन्होंने अडानी एंटरप्राइजेज, एसआर ग्रुप और बेल स्पन और अथा ग्रुप में सर्वोच्च पदों पर कार्य किया। रतन इंडिया पावर एक निजी बिजली उत्पादन कंपनी है, जिसकी महाराष्ट्र में अमरावती और नासिक प्रत्येक स्थान पर 1350 मेगावाट में 2700 मेगावाट की थर्मल पावर प्लांट की स्थापित क्षमता है, जिसमें 18,615 करोड़ रुपए अमेरिकी डॉलर 2.5 बिलियन का निवेश भी है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में किसने अपनी जीत दर्ज की है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, रानिल विक्रमसिंघे ने हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति के पद के रूप में अपनी जीत को दर्ज कर लिया है। श्रीलंकाई संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने 134 मतों से जीत हासिल की। दुल्लास अल्ला पेरुमा को 2282 और अनुराग के दिशानायके को 3 वोट मिले। राजपक्षे के मालदीव भाग जाने के बाद 6 बार प्रधानमंत्री रह चुके विक्रमसिंघे अब कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्हें श्रीलंका के 8वें कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किसके द्वारा वर्क प्लेस सोशल ऐप वीवा एंगेज को लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का सी, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा वर्क प्लेस सोशल ऐप वीवा एंगेज को लॉन्च किया गया। और माइक्रोसॉफ्ट के आपको बता दूं प्रेजेंट में सीईओ कौन है? सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट टीम में एक नया ऐप वीवा एंगेज पेश कर रहा है, जो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के लिए टूल प्रदान करने के साथ साथ समुदाय और कनेक्शन बनाने में मदद करता है। इस ऐप पर नेता समाचार और
अंतर्दृष्टि साझा कर सकते हैं, सवालों के जवाब दे सकते हैं और दो तरफा बातचीत की सुविधा भी प्रदान कर सकते हैं। स्टोरी लाइन और स्टोरी सुविधाओं के साथ कर्मचारी सहकर्मियों से जुड़ सकते हैं और अपने विचार, विशेषज्ञता, जुनून और विचार साझा कर सकते हैं। इसी का अगला क्वेश्चन है 15, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट किस स्थान पर है? इसको वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना कि आने वाली परीक्षा में यहाँ से ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है ए, 87वें स्थान पर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रिपोर्ट 87वें नंबर पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट 87वें स्थान पर आ गया है। जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट हैं। बाकी शीर्ष 10 में जर्मनी, स्पेन, फिनलैंड, लग्जमबर्ग और इटली जैसे देश शामिल हैं। ब्रिटेन 187 देशों तक भारत के साथ 6वें स्थान पर है, जबकि 186 के स्कोर के साथ 7वें स्थान पर है। अमेरिका कितने स्थान पर? 186 के स्कोर के साथ 7वें स्थान पर है। पिछली वीडियो का रिवीजन चलिए आइए फटाफट से देख लेते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने किस राज्य के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर था असम। हाल ही में इंग्लैंड से किस क्रिकेटर ने एक दिवसीय क्रिकेट मैचों से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर था बेन स्टोक्स। हाल ही में फिच महिला हॉकी विश्व कप 2022 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसका राइट आंसर था नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में वर्ष 2022 के पहले 4 महीनों में श्रीलंका को सर्वाधिक ऋण देने वाला देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर है अपना भारत। हाल ही में प्रसिद्ध कलाकार अच्युतन कुद्दुलर का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका राइट आंसर था केरल। हाल ही में आरबीआई ने मुंबई में स्थित किस बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है रायगढ़ सहकारी बैंक पर। हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर था इंडियन ऑयल के साथ। हाल ही में किस राज्य के जल बोर्ड ने सीवेज के पानी को साफ करने के लिए एआई रन तकनीक विकसित की है? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। हाल ही में सरकार द्वारा सीवर टैंक और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए नमस्ते योजना को तैयार किया है। ये कितने शहरों में शुरू की जाएगी? तो इसका राइट आंसर था 500 शहरों में। हाल ही में किसके द्वारा मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप को लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर था नारायण राणे। हाल ही में किसने बेंगलुरु स्थित सेल R&D केंद्रों में $500 मिलियन निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ओला इलेक्ट्रिक। हाल ही में मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? तो इसका राइट आंसर था पश्चिम बंगाल का। हाल ही में गौतम अडानी फोर्ब्स की सूची में
दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में कौन सा स्थान हासिल किया? तो इसका राइट आंसर था चौथा स्थान। हाल ही में किस बैंक ने 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है इंडसइंड बैंक। हाल ही में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे संजय अग्रवाल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल जयनेत अकेडमी यूट्यूब चैनल जयनेत अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, वीडियो को कितनी अच्छे से आपको बनाते हैं और आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, तो आपका एक लाइक तो बनता है अपने दोस्त के लिए। जय हिंद, जय भारत।